संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा और सिद्धांत भाग 16 है। मानव में बुद्धि का आधार सूर्य है, मन का आधार चंद्रमा है तथा पृथ्वी शरीर का आधार है। अव्यय पुरुष इनसे आगे की सृष्टि है, वहां त्रिगुण का प्रभाव नहीं पहुंचता। वही हमारा आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही संस्कृति है। उसकी 5 कलाएं हैं: आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक। यही मन संपूर्ण सृष्टि का मन है। प्रत्येक प्राणी और पदार्थ के केंद्र में यही मन है। जिसे हम अपना मन समझते हैं वह इसी मन का प्रतिबिंबित रूप है। यही मन प्राणों की सहायता से विश्व में बदलता है, अक्षर क्षर रूप लेता है। अतः अव्यय पुरुष ही संस्कृति है। अक्षर अधिदेव तथा क्षर अधिभूत इसकी सभ्यता है। मन के दूसरी ओर क्या है? मन के दूसरी ओर आनंद है, विज्ञान है। आनंद ही ब्रह्म है। अतः अव्यय पुरुष ब्रह्म की कृति है, दोनों ही संस्कृति है। आगे की कृतियां सभ्यता का रूप धारण करती चली जाती हैं। यही मन प्रज्ञा के जागृत होने पर वृत्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। ब्रह्म की कृति अव्यय पुरुष के आनंद रूप से साक्षात्कार करता है। प्रज्ञा के क्षेत्र के अनुरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सभ्यता का अंग बन जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र की संस्कृति सभ्यता देश काल के प्रभाव में नहीं रहती। त्रिगुण के आवरणों से तथा कामनाओं से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। अव्यय पुरुष हमारा आत्मा है। उसका सृष्टि साक्षी भाग मन, प्राण, वाक ही है। अतः आत्मा को हम मनों में, प्राण में, वांग में कहते हैं। अक्षर सृष्टि प्राणों से एवं क्षर सृष्टि का निर्माण वाक तत्व से होता है। अव्यय पुरुष की कृति होने से संस्कृति कहलाती है। इसी से आगे चलकर जो अधिदैव, अधिभूत तथा अध्यात्म रूप विस्तार होता है वही सभ्यता नाम का विवर्त कहलाता है। वैसे संपूर्ण सृष्टि एक रूप है। जैसे राष्ट्र में सब रंग रूप जाति के लोग एक होते हैं, यह एकत्व ही संस्कृति कहलाता है। आगे प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भी है, यह इसका सभ्यता भाव है। सृष्टि के सामान्य कर्म माने गए हैं: काम, तप और श्रम। मानसिक कर्म ही काम, इच्छा है। प्राणानुगत कर्म तप है। वागानुगत कर्म श्रम है। वही आत्मा प्रजापति अपनी ज्ञान शक्ति से काम्यमान है, क्रिया शक्ति से तप्यमान है एवं अर्थ शक्ति से श्रांत है। आत्मा की कृति का पारिभाषिक स्वरूप है प्रजापति, जिसकी सीमा में प्रकृति और पुरुष दोनों विवर्त समाविष्ट हैं। इन दो विवर्तों के कारण से आत्मकृति भी पुरुषकृति, प्रकृति कृति भेद से 2 प्रमुख विवर्तों में विभक्त हो रही है। पुरुष ही अव्यय ब्रह्म है, जिसकी प्रकृति पराकृति, अपरा प्रकृति भेद से 2 भावों में परिणित रहा करती है। परा प्रकृति का नाम ही अक्षर है एवं अपरा प्रकृति का नाम क्षर है, जिनके समन्वय से आत्म प्रजापति के अव्यय अक्षर क्षर ये तीनों विवर्त अभिव्यक्त होते हैं। अव्यय तत्पुरुष है, यही मनों में विवर्त है। अक्षर ही परा प्रकृति है, यही प्राणम में विवर्त है। क्षर ही अपराकृति है, यही वांग में विवर्त है। इन तीनों कृति विवर्तों का इतिहास ही संस्कृत और सभ्यता दोनों का चिरंतन मौलिक इतिहास है। अव्यय पुरुष ही प्रजापति का आत्मभाव है। अक्षर पराप्रकृति ही प्रजापति का देव भाव है। क्षर अपराकृति ही प्रजापति का भूत भाव है। इस प्रकार आत्मा, देवता, भूत भेद से वही प्रजापति 3 कृति धाराओं में परिणित हो रहे हैं। इन तीनों कृति धाराओं के आधार पर ही संस्कृति, सांस्कृतिक आचार, सांस्कृतिक आयोजन ये 3 प्रक्रम व्यवस्थित हुए हैं। आत्ममूलक अनुशीलन ही संस्कृति है, देव मूलक आचरण ही सांस्कृतिक आचार है एवं भूत मूलक अनुसरण अनुकरण ही सांस्कृतिक आयोजन है। चतुष्पर्वा मानव की संस्कृति तथा सभ्यता केवल काल्पनिक नहीं है। इस संस्कृति तथा सभ्यता के मूल तो उस महाविश्व के तत्ववाद पर ही प्रतिष्ठित हैं।
जिसके बिना न तो सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही सफलता प्राप्त कर सकता है, न इसे सभ्यता के क्षेत्रों में ही सफलता मिल सकती है। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता का तो छोटे से छोटा भी विधान प्राकृतिक विधि विधानों के अनुपात से ही बना है। जैसा कि धाता यथा पूर्वम कल्पयत से प्रतिध्वनित है, नास्तो विधते भावः नाभावो विधते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वं योस् तत्वदर्शिभिः। सभ्यता का पुरातन रूप ही संस्कृति है, संस्कृति का नूतन रूप ही सभ्यता है। कहने को संस्कृति और सभ्यता पृथक पृथक दो भाव हैं, वस्तुतः एक ही सद्भाव पुरातन नूतन भेद से संस्कृति सभ्यता दो भावों में परिणत हो रहा है। संस्कृति के आधार पर सभ्यता का स्वरूप बहुत प्रतिष्ठित है, तो सभ्यता संस्कृति की परिचायिका बनी रहती है। एक ही सद्भाव का सुसूक्ष्म बल गर्भित रस स्वरूप उसका अव्यक्त स्वरूप है, इसी का नाम संस्कृति है। उसी सद्भाव का स्थूल बल स्वरूप ही उसका व्यक्त स्वरूप है, नूतन स्वरूप है, इसी का नाम है सभ्यता। आधार सर्वत्र संस्कृति है, आधे सर्वत्र सभ्यता है। मानव स्वरूप की आधारभूत अव्यक्त प्रकृति यदि संस्कृति है, तो आधेभूत स्वयं व्यक्त मानव सभ्यता है। यदि अव्यक्त प्रकृति का आधा भाव अव्यक्त प्रधान बनता हुआ संस्कृति है, तो उसी प्रकृति का आधा भाग व्यक्त प्रधान बनता हुआ सभ्यता है। अव्यक्ताधार और व्यक्त आधे रूपों के तारतम्यों से संस्कृति सभ्यताओं का समन्वय किया जा सकता है। पुरुष प्रकृति का युग्म मानते हुए पुरुष को संस्कृति कह दिया है, प्रकृति को सभ्यता बतला दिया है। व्यक्त अव्यक्त से अतीत सनातन निरपेक्ष अव्यय पुरुष ही निरपेक्ष संस्कृति है, एवं अव्यक्त प्राणमयी निरपेक्षा प्रकृति ही निरपेक्ष सभ्यता है। चार सांस्कृतिक विवर्त हैं, जिन्हें क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ, संस्कृति कहा गया है। ये ही वे चार पुरुषार्थ हैं जिनका अनुष्ठान ही सांस्कृतिक अनुष्ठान है। शास्त्र विधि से इन चारों प्राण संस्कृतियों का आचरण ही हुआ करता है। इसमें शास्त्र की अनुशीलन, आचरण, अनुसरण, अनुकरण की धर्म चतुष्टयी भी सुव्यवस्थित है। धर्म ही ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य चतुष्टयी का आधार है। बिना अभ्युदय के वैराग्य नहीं होता, व्यक्ति आप्तकाम नहीं होता। अभ्युदय ही निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करता है। पुरुषार्थ को संस्कृति कहा है, क्योंकि इसका भी आधार मानव का अध्यात्म ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धर्म बुद्धि का, अर्थ शरीर का, काम मन का तथा मोक्ष आत्मा का क्षेत्र है। पहले तीन पक्ष सृष्टि साक्षी एवं चौथा पक्ष मुक्ति साक्षी है। आत्मा के दो धरातल होते हैं, एक भाग में ईश्वर तथा दूसरा भाग जीव का रहता है। ईश्वर साक्षी रूप तथा जीव कर्ता रूप है। आत्मा का केंद्र चूंकि मन सोर्सियस मन है, अतः इसे चांद्र जीव या नर कहते हैं। वैसे चपलता ही नर की विशेष पहचान भी है। नर के लिए नृत्यंती कर्मसु कहा है, क्योंकि वह अपने कर्मों में नाचता है। आत्मा का ईश्वर भाव पुरुष रूप है, प्रकृति से बाहर स्वतंत्र है। जीव भाव प्रकृति से आवृत अर्थात परतंत्र है, स्वतंत्र आंशिक भी है। पंचभूत शरीर के रूप में विकृति भी है, कोई दो एक जैसे नहीं है। अतः मानव में दोनों भाव दिखाई पड़ते हैं। आत्म भाव के कारण पुरुष है, संस्कृति है। भूतकृति के कारण इसको सभ्यता भी कहा है। अन्य प्राणियों में तथा वनस्पतियों में आत्मकृति का अभाव रहता है। कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। समय के साथ या देश काल के अनुरूप इनकी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं आता। आता भी है तो वह मानवकृत ही होता है। अतः विश्व में संस्कृति और सभ्यता दोनों ही मानव आधारित हैं।